अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में नई गड़बड़ी का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और सपा ने जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अयोध्या मेयर के भतीजे के जरिए जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। 20 फरवरी को भतीजे ने 20 लाख की जमीन खरीदी, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का। 11 मई को 2.5 करोड़ की जमीन राम मंदिर को बेच दी। तो गंभीर आरोप एक बार फिर लगाए हैं अयोध्या मेयर के भतीजे पर। 20 फरवरी को अयोध्या के मेयर के भतीजे ने 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी और 11 मई को उसे 2.5 करोड़ की जमीन राम मंदिर को बेच दी गई। संजय सिंह ने काफी गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में नई गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं। अयोध्या मेयर के भतीजे के जरिए फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, यह आरोप लगाया संजय सिंह ने। 20 फरवरी को अयोध्या के मेयर ने 20 लाख की जमीन खरीदी और उसी जमीन को 11 मई को 2.5 करोड़ की जमीन राम मंदिर को बेच दी गई। ये गंभीर आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में नई गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। अयोध्या मेयर के भतीजे के जरिए जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। 20 फरवरी को भतीजे ने 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी, संजय सिंह का यह आरोप है। और 11 मई को 2.5 करोड़ की जमीन राम मंदिर को बेच दी गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह एक नया आरोप लगाया है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में नई गड़बड़ी का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जमीन खरीद में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। अयोध्या मेयर के भतीजे पर आरोप है कि 20 फरवरी को भतीजे ने 20 लाख की जमीन खरीदी और 11 मई को 2.5 करोड़ रुपए की जमीन उसी जमीन को राम मंदिर को बेच दिया। अयोध्या से अहम खबर, राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में नई गड़बड़ी का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और सपा ने जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अयोध्या मेयर के भतीजे के जरिए जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। 20 फरवरी को भतीजे ने 20 लाख की जमीन खरीदी, ये आरोप लगा रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। 11 मई को 2.5 करोड़ की जमीन राम मंदिर को बेच दी गई। ऋषि हमारे संवाददाता लाइव इस पर जुड़ रहे हैं। ऋषि बताइएगा, ये किस तरह की नई गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है और उस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक प्रशासन की तरफ से मिली है क्या? जी आपको बता दें, ये देवेंद्र प्रसादाचार्य से दीप नारायण उपाध्याय ने जो 20 फरवरी को जमीन खरीदी थी, इन्होंने 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी। इसकी कीमत महज 35 लाख 60 हजार रुपए है, जो कि इन्होंने ट्रस्ट को 2.5 लाख रुपए में बेच दिए हैं। अब विपक्षी नेता हो या साधु संत, तो हर कोई चाहता है इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि एक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के राम भक्त हो या फिर अयोध्या के साधु संत हो, फिर हर कोई अब चाहता है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि राम के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है और राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उधर यूपी में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को बढ़ सकती है मुश्किल। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बन रहा है। राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती पर विचार करना शुरू कर दिया गया है। बाकी राज्यों में लागू कानूनों के साथ कई बिंदुओं पर मंथन हो रहा है। जल्द यूपी सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगा राज्य विधि आयोग। तो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी चल रही है। यदि किसी के बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार की तरफ से जिन चीजों पर सब्सिडी दी जाती है उस पर कोई क्लॉज इस मसौदे में रखा जा सकता है। राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती पर विचार करना शुरू कर दिया गया है। बाकी राज्यों में जो कानून लागू है उनके साथ कई और बिंदुओं पर मंथन हो रहा है। जल्द यूपी सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगा राज्य विधि आयोग। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 से ज्यादा बच्चे वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाकी राज्यों में कानूनों के साथ कई बिंदुओं पर मंथन हो रहा है। राज्य विधि आयोग ने कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 से ज्यादा बच्चे जिन लोगों के हैं उनकी सब्सिडी कटौती पर विचार किया जा रहा है। जल्दी यूपी सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगा राज्य विधि आयोग। यूपी में 2 से ज्यादा बच्चे वालों की मुश्किल बढ़ सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती पर विचार करना शुरू कर दिया गया है।